वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिकम एकेडमी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस चैनल पे हम ला रहे हैं आपके लिए एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड आईआईटी जैम के फ्री कोर्सेज केमिस्ट्री के लिए एंड फिजिक्स के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका फ़ायदा मिल पाए। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स के लिए भी हमारे पास अलग अलग एडुकेटर्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, और केमिस्ट्री के लिए भी अलग अलग टॉपिक्स को कवर करने के लिए अलग अलग एडुकेटर्स हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इस चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 की बात हम कर रहे हैं। और लास्ट क्लास हमने बात की थी जीओसी की, और जीओसी हमने स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसी के साथ साथ हमने ये समझा कि हमें पढ़ना क्या क्या है इस सिलेबस में, जीओसी के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमने वहाँ पे इसका चार्ट देखा कि हमें कैसे कैसे इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, और साथ साथ हमें पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना है। ओके, आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आपको दिख रहा है वहाँ, इंडक्टिव इफेक्ट, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जीओसी का, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक खास रोल होगा, जहां हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी एक एटम पे कैसे ज़्यादा हो जाती है और कैसे दूसरे वाले एटम पे कम हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस इंडक्टिव इफेक्ट में हम पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट में, सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा डेफिनेशन। हम इसके डेफिनेशंस को समझेंगे, दूसरा इसके टाइप्स को समझेंगे, और तीसरा यहाँ पे इसके क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं उसको भी देखेंगे, आईआईटी जैम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और साथ साथ इसका एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन पार्ट भी देखेंगे। तो इस प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की बात अगर हम करें, अगर मैं बात करता हूं इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि ये जो इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स परमानेंट इफेक्ट होते हैं। तो अब मैं आता हूं इसके डेफिनेशन पे। इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज the local change in the electron density due to electronegativity, due to electron withdrawing or donating group, due to electron withdrawing and donating group, which result in permanent dipole, which result in permanent dipole। डेफिनेशन हमें याद नहीं रखना है, डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, डेफिनेशन को समझना इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंज आएगी, किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप। तो हमें ये समझना होगा सबसे पहले कि कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं और कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं।
और साथ साथ इसके कारण, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो मॉलिक्यूल पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो होगा, उसमें एक परमानेंट डाइपोल क्रिएट होगा, एक परमानेंट डाइपोल क्रिएट होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे थोड़ा समझना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रोल है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रोल है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसे स्टेप बाय कैसे हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाइज कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास कि हमें इसका अप्रोच समझना है। अप्रोच मीन्स सोचना कैसे है, इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ लगेगा, ठीक है। और दूसरा, इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या है। और तीसरा, इससे क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, इट मीन्स क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होने जा रहा है, क्या इफेक्ट पड़ेगा मॉलिक्यूल पे, वो समझेंगे। और चौथा, इसके टाइप्स को समझेंगे, जिसमें हमारे पास क्या आएगा, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। सो अब समझते हैं हमें कि हमें पहले सोचना कैसे है कि इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है। और उसके बाद समझेंगे कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, एटम्स हैं, एटम ऑफ ग्रुप्स है जो कि प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा, और कौन कौन से ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम है जो कि माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पॉइंट हमारे पास अप्रोच को समझना है। तो इस चीज को हम समझते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये कार्बन का एक कंपाउंड है, आप हाइड्रोजन को इमेजिन कर लो, हाइड्रोजन आपके पास है सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है, ओके। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि यहाँ पे किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई चेंज आ रहा होगा, क्या कहीं चेंज आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में। तो आप यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड्स है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, सारे कार्बन है। तो अगर मैं बात करूँ किसी भी दो एटम का, किसी भी दो एटम का बात करूं, तो मैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बात करूं किसी भी दो एटम के लिए, तो वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और क्योंकि एटम सेम है, एटम सेम है तो पोलराइजेशन होगा नहीं। पोलराइजेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना तो कहीं बढ़ेगी और ना ही घट पाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होंगे, सेम होंगे। तो डेल्टा काई का जो वैल्यू होगा वो जीरो के बराबर आएगा। तो इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट की बात अगर मैं करूं, इंडक्टिव इफेक्ट की मैं बात करूं, तो वो नहीं लगने जा रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, क्योंकि हमें ये समझना है, सबसे पहला लाइन हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट में, लोकल चेंज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंजिंग आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। और जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा तब तक इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं उससे पहले एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद उस पॉइंट को मैं लिखूंगा। सपोज मैंने यहाँ पे लगा दिया फ्लोरीन, मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, फ्लोरीन लगा दिया। अब क्या हो गया, इस कार्बन पे, मैं पार्टिकुलर कार्बन को ले रहा हूँ, इस कार्बन पे और इस फ्लोरीन पे, इस कार्बन और इस फ्लोरीन में ऑटोमेटिक एक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी एज कंपैरिजन टू फ्लोरीन। फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है, हमें मालूम है, लास्ट क्लास हमने देखा था 3.8 या 4 अप्रोक्सीमेटली मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस क्रिएट होगा। तो सॉरी, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था, जो शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन था, वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा जाएगा, फ्लोरीन की तरफ ज्यादा जाएगा, फ्लोरीन की तरफ ज्यादा जाएगा, ओके। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में आया है चेंज। क्या आया है, चेंज। मीन्स डेल्टा एक्स तो कुछ तो है, और जो कुछ है इसी के वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर गया, चेंज कर गया। अब ये सवाल है कि ये जो ग्रुप मैंने लगाया वो कैसा ग्रुप था, ये ग्रुप था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रो
निगेटिव एटम, और ये एटम ने क्या किया, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, जिससे क्रिएट हुआ पार्शियल चार्ज। किससे क्रिएट हुआ, पार्शियल चार्ज। इट मीन्स दैट हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ड्राइविंग फोर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, वो कौन होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारे पास ड्राइविंग फोर्स होगा। इट मीन्स दैट कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट कहीं शो होना है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस चाहिए ही चाहिए, कुछ तो चाहिए, डेल्टा काई कुछ तो चाहिए। अगर जीरो होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं होगा। ओके, अगर और मैं बात करूं इसी एग्जांपल के बारे में, कुछ और मैं बात करूं, क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा कुछ, क्या इस वाले कार्बन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या इस वाले कार्बन पे इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बट मैक्सिमम इफेक्ट जो पड़ेगा वो एडजेसेंट कार्बन पे पड़ेगा। एडजेसेंट कार्बन जिससे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका जुड़ा हुआ है, उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के एडजेसेंट में जो कार्बन है उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बट इफेक्ट इस पे भी पड़ेगा। इसका मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं, इससे एक पॉइंट निकल रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट की बात मैं कर रहा हूं, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इट मीन्स कि जो एडजेसेंट कार्बन है उस पर मैक्सिमम इफेक्ट पड़ रहा है, उसका फ्लोरीन का मैक्सिमम इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी चार्ज सबसे ज्यादा खींची जाएगी, बट कहीं ना कहीं इस कार्बन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इस कार्बन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और इस कार्बन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, इंडक्टिव इफेक्ट की जो पावर होगी, इंडक्टिव इफेक्ट की जो पावर होगी वो घट जाएगी। तो हम यहाँ एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगी, इंडक्टिव इफेक्ट घट जाएगी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हम बात करते हैं, हमें यह पहचानना आना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि इंडक्टिव इफेक्ट तब क्रिएट होगा, हमने डेफिनेशन में देखा कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और नहीं तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, तब ये क्रिएट होगा इंडक्टिव इफेक्ट। हमने डेफिनेशन में पढ़ा, तो हमें ये जानना होगा, हमें ये पहचानना आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होंगे, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे। जब तक ये हम नहीं पहचानेंगे तब तक ये मुश्किल होगा कि आप इंडक्टिव इफेक्ट शो कर पाओ। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला, डोनेट करने वाला, डोनेशन, जो डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का क्या मीनिंग है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन लेने वाला मीन्स विथड्रॉ करने वाला। ओके, तो अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे। और मैं ये भी बात कर रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किससे अटैच होंगे, कार्बन से अटैच होंगे। अगर कार्बन से अटैच है तो कार्बन के कंपैरिजन में अगर डोनेटिंग ग्रुप या विथड्रॉइंग ग्रुप जो भी प्रेजेंट है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को देखेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगी तभी माइनस आई, तभी इंडक्टिव इफेक्ट शो किया जाएगा। ओके, नहीं तो नहीं शो करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहला एग्जांपल, एस डबल बॉन्ड ओ ओ आर, दिस इज द बॉन्ड, दिस इज बॉन्ड। ये बॉन्ड किससे कनेक्टेड होगा, कार्बन से कनेक्टेड होगा, किसी भी कार्बन चेन से कनेक्टेड होगा, कार्बन चेन से कनेक्टेड होगा। मैं यहाँ पे इसको दर्शा नहीं रहा हूँ, ठीक है, कार्बन चेन से कनेक्टेड होगा। सवाल ये है, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये सल्फर, मैं पहले एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, फिर उसको मैं समझाऊंगा कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट हो रही है और कैसे विथड्रॉइंग ग्रुप ये कहला रहा है। ओके, पहले मैं सारा एग्जांपल लिख देता हूँ। बहुत सिंपल टॉपिक है, बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। लास्ट क्लास के कमेंट में आ रहा था कि रेड पेन
विजिबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे येलो कलर का पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो आई थिंक ये अब विजिबल होगा, ये विजिबल होगा। और अगर नहीं विजिबल है तो ज़रूर कमेंट करके आप बता दो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको, ये सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो मैं इसको समझाता हूँ। ये यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, सारे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी विथड्रॉ करेगा। तो मैं अगर बात करूँ, अगर कोई भी कार्बन चेन यहाँ पे मौजूद है, तो कार्बन, यहाँ की मैं बात करूँ, इस सल्फर की मैं बात करूँ, सल्फर की, सल्फर का यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप देख लो, बॉन्ड, वन बॉन्ड, टू बॉन्ड, थ्री बॉन्ड पेयर, एंड व्हाट इज द लोन पेयर, वन, 2 to 4 to 6 to 8, 1 second, वन लोन पेयर, यहाँ दो लोन पेयर होगा। ओके, वैसे ऑक्सीजन से मुझे मतलब नहीं है। ओके, तो मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3, एक लोन पेयर। तो मैंने कल बात की थी हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, क्या कॉन्सेप्ट था हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कॉन्सेप्ट था बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3, पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करेंगे, लोन पेयर 1 है, तो 3 + 1 4। ओके, sp3, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ भी इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होगा, क्योंकि ये क्या है, sp है, और ये जो कार्बन चेन यहाँ मौजूद होगा वो क्या होगा, अब वो कार्बन चेन जो प्रेजेंट है यहाँ पे, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो कौन सा कार्बन चेन है। अगर वो भी sp है तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ नहीं करेगा, बट अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये sp है, मोर एस कैरेक्टर, और अगर मोर एस कैरेक्टर है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है। मैंने पढ़ाया था कल, समझाया था एनर्जी डायग्राम से कि इलेक्ट्रॉन sp2, sp3 एंड p, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी लेवल बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहेगा, लेस एनर्जी में या मोर एनर्जी में। ऑब्वियस सी बात है, लेस एनर्जी में आएगा, क्योंकि मोर स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ भी वही बात है कि sp2 है, यहाँ भी वही बात है, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड है, sp2 है। तो इस प्रकार से सारे कार्बन्स में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है। ये C डबल बॉन्ड OR इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये आई थिंक सेम ही लिखा गया, सेम लिख दिया मैंने। ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया जा रहा है, ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है इसलिए। SH इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, OH इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, सल्फर भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ भी वही केस था, सल्फर ज़्यादा, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सल्फर यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा कार्बन के कंपैरिजन में। अब यहाँ आप बोलोगे कि यहाँ तो कार्बन है और यहाँ भी कोई कार्बन चेन आएगा, तो इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होगा, तो यहाँ ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन पहले खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, इस कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, अगले वाले कार्बन से अपनी ओर खींचने लगेगा। इस केस में भी वही होगा, इस केस में भी वही होगा, इस केस में भी वही होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, विथड्रॉ किया जा रहा है किसी भी
कार्बन चेन से। एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। और भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ अगर कार्बन चेन मौजूद है और यहाँ नाइट्रोजन पे मुझे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। अब मैं बता देता हूँ आपको, पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब हो गया कि वह एटम पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव था, मतलब उसको पहले से इलेक्ट्रॉन चाहिए था, और आपने क्या किया, उसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो वो बौखला जाएगा, पागल हो जाएगा, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, हर हाल में इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मैं बात करूं एक सिंपल नाइट्रोजन की और एक मैं बात करूं नाइट्रोजन प्लस की, तो मैं अगर बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की या नाइट्रोजन प्लस की, तो नाइट्रोजन प्लस की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन पहले से ही, आप ऐसे समझ सकते हो कि नाइट्रोजन पहले से गरीब था, इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए था, इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए, और उसे आपने क्या किया, और इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो वो तो और ज्यादा उसे भूख लगेगी, फिर तो वो ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसे आप नोट कर लेना, नोट कर लेना, ऑन एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इफ positive charge come, then electron withdrawing capacity increases, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, इंक्रीज कर जाएगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, यहाँ और इंक्रीज हो जाएगा, तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो वहां पे कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा, और डोनेटिंग ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट होगा, वो हम लोग टाइप में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो गया, आई थिंक डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करते हैं हम। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, तो इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, बट फिर भी समझना आना। सबसे पहला मैं एक लिखवा रहा हूँ, CH2 माइनस, NH माइनस, ऑक्सीजन माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। अब आप इस बात को समझना, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि इनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है। होगा क्या, होगा क्या, ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे यहाँ भी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। तो मैं यहाँ पे इसलिए इसको ऑर्डर में लिखवाया कि मुझे यहाँ पे बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर किस, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा। यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, लेकिन डोनेट ज्यादा कौन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा, है ना, डोनेट करना चाहेगा। बट सबसे ज्यादा किस में डोनेशन होगा, तो मैं कह रहा हूँ ये ऑर्डर होगा। तो सवाल है क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ सिंपली, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बढ़ती है, इसका मतलब ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन चाहेगा अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ना, तो वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन उसके पास रहे, उस एटम के पास रहे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, और कार्बन की सबसे कम है, तो वो जल्दी डोनेट कर देगा, डोनेशन मोड इजीली डोनेट करेगा। लेकिन इसका ज्यादा है डोनेशन लेस, लेस डोनेट करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, CH2 की ज्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, क्योंकि नेगेटिव एटम की टेंडेंसी होती है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मीन्स अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर रख रहा है, अपनी ओर ला रहा है।
तो ज़्यादा अपनी ओर ये लाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इस वाले और इस वाले में क्या डिफरेंस है, और ये आपने क्यों लगाया, ये आपने क्यों लगाया, इस दोनों में क्या बात करेंगे, इसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। ऑक्सीजन माइनस, एंड हम बात कर रहे हैं सी डबल बॉन्ड हो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक अब कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए इसको ज़्यादा दिया है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भाग ले रहा है यहाँ पे रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में। तो हम जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भाग ले रही है तो इसकी कैपेसिटी ऑफ डोनेटिंग, बाहर जो डोनेट करेगा उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, घट गई, क्योंकि कुछ समय के लिए रेजोनेंस में भी जा रहा है और कुछ समय के लिए खाली भी है। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, डोनेट करने की कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगी, मतलब डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन इसकी ज़्यादा हो। ओके, तो ये भी समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया। यहाँ रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस हम लोग अगले आई थिंक रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट के बाद रेजोनेंस की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर इंडक्टिव इफेक्ट क्लास। ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड CH3 CH3 CH3। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब आप कहोगे सर यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पे तो कार्बन कार्बन है, ये कैसे डोनेट करेगा, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, ये डोनेट, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है। तो मैं बता दूं आपको, कार्बन कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन के पास तो इफेक्ट है, हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऐसे पुल किया जाएगा, ऐसे पुल किया जाएगा, ऐसे पुल किया जाएगा, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगी, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, निगेटिव, डेल्टा निगेटिव। थोड़ा थोड़ा ये आएगा बटाएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा बटाएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा बटाएगा, और ये थोड़ा थोड़ा मिलकर, और ये थोड़ा थोड़ा मिलकर क्या बन जाएगा, ज्यादा बन जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा मिलकर क्या बन जाएगा, ज्यादा बन जाएगा। इस सेंट्रल एटम कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जाएगी, और अगर ये ज्यादा आ गई तो ये क्या करेगी, अब डोनेट, मोर डोनेशन। इसी प्रकार से यहाँ भी होगा, ये भी डोनेट करेगी, लेकिन इसके कंपैरिजन लो करेगी, सबसे ज़्यादा ये करेगी, फिर ये करेगी, फिर ये, इसका सबसे कम हो जाएगा, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल, लेकिन करेगा। ओके, तो ये कंपैरेटिवली स्टडी हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। इन तीनों में किसकी इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होती है, मतलब मैं इसका एग्जांपल एप्लीकेशन जब हम देखेंगे तो वहाँ समझ में आएगा क्या इसका यूज़ था। पहले अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के बारे में समझ रहे हैं। अब इसके बाद जब एप्लीकेशन पार्ट चलेगा तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि इन सब का क्या एप्लीकेशन निकल के आपके पास आ रहा है। तो मैं अगर बात करूँ, ट्रिटियम कहीं लगा हुआ है, ड्यूटेरियम लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो किसकी डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगी। तो मैं बात करूँ, आप जानते हो ट्रिटियम का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास मोड, एटॉमिक मास मोड, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक मास ट्रिटियम का 3, ड्यूटेरियम का 2 और हाइड्रोजन का 1। और अगर एटॉमिक मास ज़्यादा है, अगर एटॉमिक मास ज़्यादा है तो वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, चूंकि भारी भरकम हो गया इसीलिए इसकी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, एटॉमिक मास इंक्रीजेज, वाइब्रेशन डिक्रीजेज। हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम, ये पढ़ते हैं। यहाँ एम क्या होता है, मास। अगर मास इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगा, फ्रिक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करिए मतलब वाइब्रेशन डिक्रीज कर रही है। ये यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत है नहीं। सिंपल ये समझ सकते हैं हम लोग कि, सिंपल क्या समझ सकते हैं, सिंपल क्या समझ सकते हैं, सिंपल समझ सकते हैं कि हैवियर है, अगर हैवियर है तो क्या होगा, वहाँ पे वाइब्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई एक भारी भरकम बंदा है और एक हल्का है, तो ज़्यादा तेज कौन दौड़ेगा, ज़्यादा तेज ये दौड़ेगा, ये कम तेज दौड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो एटॉमिक मास ज़्यादा तो वाइब्रेशन डिक्रीज कर जाएगी, और वाइब्रेशन डिक्रीज कर गई इसका मतलब वो क्या है,
ज़्यादा देर तक वो स्थिर है, ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर रहा है, तो वो ज़्यादा देर तक एक जगह पे अस्थिर है, रेस्ट में है, स्थिर है, तो वो अच्छे से डोनेशन करेगा। स्थिर है तो डोनेशन अच्छे से करेगा। लेकिन जो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट ज़्यादा कर रहा है, तो ये देगा, ये भी डोनेट करेगा, बट लेस डोनेशन करेगा। ये हमें समझना था। ओके, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हमारे पास एग्जांपल है। यहाँ अगर मैं सबको देखूँ तो सारे के सारे क्या है, 3 कार्बन से अटैच है। सबके सब में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, 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 डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सबके सब। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अब हमें ये बताना है कि यहाँ ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कौन होगा। तो हाइड्रोजन जो कि क्या होता है, लाइटर होता है, और अगर लाइटर है तो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या होगा, ज़्यादा। और वाइब्रेशन ज़्यादा है तो डोनेशन क्या हो जाएगा, लेस। इसका मतलब सबसे ज़्यादा डोनेशन कौन करेगा, ये, फिर ये, फिर ये हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी का एग्जांपल। एनी डाउट? अगर डाउट आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट छोड़ के जाना, ताकि वो डाउट्स हम देख पाएँ। और साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ज़रूर से ज़रूर वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे आप ऐड हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ ऐड हो जाइए। वहाँ पे आपको असाइनमेंट, टेस्ट पेपर, नोट्स, क्वेश्चन, क्वेरीज जो आप भेजोगे वहाँ पे वो सारे सॉल्व किए जाएंगे बाई डिफरेंट एडुकेटर, रिस्पेक्टिव एडुकेटर्स के पास वो क्वेरीज जाएगा, वो सॉल्व करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो जरूर से जरूर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, अब हमें ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, माइनस आई इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। अब ये क्या होता है प्लस आई और माइनस आई, तो अब हम आ चुके हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में। इसमें आ चुके हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। दो तरह के टाइप्स होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और दूसरा क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। तो सिंपल सी बात है, जहां इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा उसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट कहेंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी, ये सब बात एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिक्स, डेफिनेशंस, टाइप्स, ग्रुप्स को पहचानना, ये सबको सीख रहे हैं। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ OH कहीं लगा है, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, OH क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, क्योंकि वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा। तो आपको ग्रुप्स याद होना चाहिए, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा मेसोमेरिक इफेक्ट में। मेसोमेरिक इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप जो है वो आपको हेल्प करेगा, और मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको जरा आप समझिएगा। और पूरी उम्मीद है कि अगर आप इसको वीडियो पॉज करके अगर आप देख रहे हो तो खुद से एक बार ट्राई करना, और अगर नहीं बनता आप बनाओगे, मुझे मालूम है आप बनाओगे, लेकिन बनाओगे आप गलत बनाओगे। ओके, आप गलत बनाओगे, क्योंकि एग्जाम्पल ही कुछ ऐसा है। आपको बताना है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन है, तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ आर ग्रुप है। आर ग्रुप को क्या कहता है, अल्काइल ग्रुप होगा कोई भी, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, मतलब अल्काइल ग्रुप क्या करता है, अल्काइल ग्रुप CH3 है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अभी मैंने पढ़ा था डोनेट पड़ेगा करेगा मतलब प्लस आई इफेक्ट करेगा। तो आपको ये बताना है कि माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना है। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट का क्या बताना है आपको, ऑर्डर बताना है। अब आपको बताना है कि माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ ABCD, बताइए।
अगर आप पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आप क्या बताते हो? टेक 2 minutes and just think about this question because it is important and it is very interesting to know. अगर आप देखोगे सर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या करे, माइनस आई इफेक्ट की बात करें मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर, लेकिन ये तो डोनेट कर रहा है सर, ये तो डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अगर ये डोनेट कर रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, मैं पेन को चेंज कर रहा हूँ, पेन को मैं चेंज कर रहा हूँ, कौन सा मैं ग्रीन ले रहा हूँ, ओके। तो ये पॉजिटिव चार्ज, आई थिंक green is not visible, blue is visible, this is also not visible. Take this green, yeah visible. तो ये क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप आपको मालूम है कि प्लस आई इफेक्ट को शो करता है, और अगर प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और अगर ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, इसका मतलब ये न्यूट्रलाइज हो रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा मतलब माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसकी घट जाएगी, घट जाएगी एज कंपेरिजन टू दिस, क्योंकि यहाँ पे दो ही आर ग्रुप है, दो ही डोनेटिंग ग्रुप है ना। यहाँ 3 डोनेटिंग ग्रुप था तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा घट रहा था, और यहाँ पे 2 है इसलिए कम घटेगा, यहाँ पे 1 है तो और कम घटेगा, और यहाँ पे तो है ही नहीं तो और घटेगा। तो माइनस आई इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, तो मेरे पास माइनस आई इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट आएगा, माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या आएगा बताइए आप लोग। सबसे ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई नहीं है इसको स्टेबलाइज, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कि ये क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, न्यूट्रलाइज इसको कोई नहीं कर रहा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो डी, फिर क्या होगा सी, फिर क्या होगा बी, फिर क्या होगा ए। अगर आप ये कह रहे हो, आप सही हो, आप सही हो अपने जगह पे, आप सही हो अपने जगह पे, बहुत अच्छी बात है, आपने ये बनाया, जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसके बेसिस पे ये सही है, बट ये गलत है रियलिटी में, इन रियलिटी ये गलत है। अब ये क्यों है, अब सवाल आपके मन में उठा, सर आपने तो यही पढ़ाया था अभी, तो ये गलत कैसे हो गया सर, गलत है, क्यों गलत है, लेट्स सी। तो आप यहाँ पे इसको लिख कर अपने नोट्स में जरूर, अगर लिख रहे हो तो आप यहाँ पे लिख देना डी सी बी ए, तो ये गलत लिख देना, गलत है, तो उससे क्या होगा, आपको नोटिफाइड रहेगा कि दिमाग में कि हाँ सर ने ऐसा बताया था, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो वो दिमाग में रहता है, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप उसको समझ सकते हो। तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझना है, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट के लिए अवेलेबल है, ये आप ध्यान रखना, सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से आप। ये था हमारे पास जो ऑर्डर मैंने बताया, जस्ट उसका उल्टा ऑर्डर आएगा, ठीक है। ये कार्बन है, मान लो आप सपोज कर लो कार्बन ही होगा, क्योंकि कार्बन चेन ही होगा, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट के लिए है, क्यों, क्योंकि 2p ऑर्बिटल्स होते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट में, ठीक है, 2p ऑर्बिटल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। होता क्या है, चूंकि ये बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, आपस में रिपल्सन करता है, यहाँ कुछ बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल ओके। रिपल्सन हो रहा है, ये ज्यादा रिपल्सन होगा। तो मैंने आपको लास्ट क्लास पढ़ाया था कि बॉन्ड एंगल और एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, बताया था, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, मैंने बताया था। अब आप ध्यान से समझना, रिपल्सन बढ़ रहा है तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिपल्सन हो रहा है इन दोनों ग्रुप में क्योंकि बड़ी ग्रुप से
जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पे बॉन्ड एंगल, हाँ, ड्यू टू रिपल्सन क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, और अगर इंक्रीज कर रहा है बॉन्ड एंगल तो इसका मतलब इसका एस कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर मैं बात करूं अदर्स के, अदर्स की बात मैं करूं तो ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 ही आर ग्रुप है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे कम होगा एज कंपेरिजन टू दिस, कम होगा। ऐसे ही आगे हम दो और जो ऑप्शन था उसमें भी बड़ा निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस केस में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल आ रहा है, और अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और आपको मालूम है एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो इस नाइट्रोजन की इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट वाले में कहूँ तो नेक्स्ट वाले में भी एप्लीकेबल होगा, इस नेक्स्ट ऑप्शन में। तो हमारे पास जो रियल ऑर्डर आएगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ओके, डन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसको आप ध्यान रखना, अच्छा कॉन्सेप्ट था। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं फिर से बता दूंगा कल, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। ओके, आप लोगों के लिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे पी, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं पी आर आर आर, ओके, पॉजिटिव चार्ज, पी आर आर एच पॉजिटिव चार्ज, पी आर एच एच पॉजिटिव चार्ज। सेम क्वेश्चन है, बट मैंने क्या किया, नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया फॉस्फोरस से, और हमें मालूम है कि फॉस्फोरस इज नॉट अ सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये भाई थर्ड पीरियड एलिमेंट है। और अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो समझ लो वहां पे उस कॉन्सेप्ट को नहीं अप्लाई करेंगे, वहां पे सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट यहाँ बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज घटेगा, पॉजिटिव चार्ज घटेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप घट जाएगी। इसका मतलब सिंपल होगा, ए बी सी डी की अगर बात मैं करूँ, ए बी सी डी की मैं बात करूँ तो डी सबसे ज़्यादा, फिर सी, फिर बी, फिर ए होगा। वो सिंपल कॉन्सेप्ट इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर यही होगा। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट एस कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं लगने जा रहा है। यहाँ सिंपल कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि चूंकि प्लस आर, आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और अगर प्लस आई इफेक्ट यहाँ बढ़ रहा है तो ये न्यूट्रलाइज होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं न्यूट्रलाइज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कि पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, लेने का बचेगा नहीं, तो घट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे ऑक्सीजन आर आर प्लस, और एक है ऑक्सीजन एच एच प्लस। अगर आप प्लस आई इफेक्ट देखोगे तो फिर आप कहोगे सर बी इज ए इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए, सॉरी माइनस आई इफेक्ट का अगर आप ऑर्डर कहोगे यहाँ पे तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि यहाँ सर प्लस आई लग रहा है सर, और अगर प्लस आई लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रलाइज कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है भाई, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन नहीं, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो वहाँ यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा यहाँ पे रिपल्सन के कारण, और बॉन्ड एंगल के बढ़ने से एस कैरेक्टर क्या करेगा, एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और अगर एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो ए इज ग्रेटर देन बी, डन। तो हमारे पास जो कंक्लूजन आ रहा है अभी अभी हमने जो पढ़ा है उससे ये कंक्लूजन आ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस कैरेक्टर, और एस कैरेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी क्या बढ़ेगी, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट द
माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। अब इसकी स्टेबिलिटी क्या करता है, इसकी क्या बात करेंगे हम लोग। हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक बचा है, एप्लीकेशन टॉपिक बचा है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको IIT जैम का प्रिपरेशन करना है, MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है। और सारा कोर्स अब अवेलेबल होगा यहाँ पे, सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है फिजिक्स, फिजिक्स के दोस्तों को भी कर सकते हैं आप, क्योंकि फिजिक्स के भी टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स अलग अलग एडुकेटर्स के द्वारा पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो thanks for watching. If you like the content, please share, please subscribe, and also like. If you any query in the question, please comment, okay. And also join Telegram group so that we will solve your query and give you the answer, okay. Thank you. Bye-bye.